जय हिंद दोस्तों। आज की दो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। पहली, पीएम मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल। तो पीएम मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने बहुप्रतीक्षित भारत दौरे पर पहुंच चुके थे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने और दुनिया के भू राजनीतिक समीकरण में 360 डिग्री बदलाव के साथ भारत के अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तल्खी के बड़े रिश्ते के बीच उनकी इस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अपने सदाबहार दोस्तों को यहां पाकर भारतीय जनमानस आह्लादित है। 27 घंटे के पुतिन के इस दौरे पर पहुंचने के बाद सामान्य प्रोटोकॉल तोड़कर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पालम एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनकी आगवानी करना और उनसे गले मिलना देशवासियों के उन्हीं मनोभावों की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में पूरा देश उत्साहित है। कहीं यज्ञ तो कहीं पर हवन हो रहे हैं और भारत रूस मित्रता की कहानियां कहीं कहीं सुनी जा रही हैं। यह सचमुच पूरा देश कह रहा है कि पाजलुस्ता राष्ट्रपति पुतिन यानी राष्ट्रपति पुतिन आपका हमारे देश में स्वागत है। 4 वर्षों के बाद भारत की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे पुतिन का भव्य स्वागत किया गया। शाम 6:45 पर उनका विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। जो उनका विमान आया था वो दिल्ली के पालमपुर एयरपोर्ट पर आया था। इसके बाद दोनों नेता जापानी कार कंपनी टोयोटा की एसयूवी से एक साथ हवाई अड्डे से निकले। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति पुतिन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने अधिकारी आवास पहुंचे। यहां पर दोनों नेताओं ने कुछ अधिकारियों के साथ रात्रि भोज किया। पुतिन का स्वागत करने के बाद मोदी ने एक्स पर लिखा कि अपने मित्र पुतिन का भारत में स्वागत करके काफ़ी खुशी हुई। आज शाम और कल हमारे बीच होने वाले विमर्श का मैं इंतजार कर रहा हूं। भारत रूस की मित्रता समय की कटौती पर खरी उतरी है और इसने हमारे दोनों देशों के लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया है। मोदी और पुतिन के बीच रात्रि भोज के दौरान होने वाली बातचीत के बारे में देर रात खबर लिखे जाने तक आधिकारिक या गैर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताते हैं कि इस दौरान मोदी और पुतिन के बीच भारत रूस संबंधों से जुड़े मुद्दे के अलावा अन्य बहुराष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही शुक्रवार को होने वाले 23वें भारत रूस सालाना सम्मेलन में होने वाले कुछ समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से यही बताया गया है कि दोनों नेताओं ने जुलाई 2024 में भी सालाना शिखर सम्मेलन से पहले निजी तौर पर आपसी बातचीत की। यही नहीं, शंघाई सहयोग संगठन की तियानजिन में हुई बैठक के दौरान भी पुतिन के कार में दोनों नेताओं के एक साथ यात्रा की और काफ़ी देर तक कार के अंदर ही विमर्श किया। राष्ट्रपति पुतिन की यह भारत यात्रा मौजूदा वैश्विक हालात और भारत अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अहम है। यूक्रेन से युद्ध के बाद भारत ने रूस से काफ़ी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद की। इससे अमेरिका व यूरोपीय देश काफ़ी नाराज है। उनका कहना है कि भारत जो भुगतान करता है उसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में करता है, जबकि भारत का कहना है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए जहां से भी ज़रूरत होती है वहां से तेल या गैस खरीदा जाता है। इस वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25% का टैक्स लगाया या अतिरिक्त शुल्क लगा रखा है। भारत व अमेरिका स्तरों में तनाव की वजह यही है कि इसके बावजूद भारत ने राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत कर संकेत दिया है कि
रणनीतिक हितों को लेकर बाहरी दबाव में नहीं दे आता। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि भोज के दौरान कोई चर्चा से आधिकारिक वार्ता की भूमिका तैयार होगी। शुक्रवार को भारत और रूस के बीच अहमद समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिससे हजारों भारतीयों को रोजगार मिल सकता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट ये है दोस्तों, पुतिन से मुलाकात तय नहीं होने पर राहुल का हमला। तो यहाँ पर जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बैठक का समय तय नहीं होने को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। राहुल गांधी ने इसे पहले से चली आ रही परंपरा का उल्लंघन बताकर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि रूसी दूतावास की ओर से राहुल गांधी के साथ पुतिन की मुलाकात के लिए अनुरोध नहीं आया। रूसी राष्ट्रपति के भारत पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर पुतिन की मुलाकात का समय नहीं रखा। सरकार अपनी असुरक्षा के कारण विदेशी मेहमानों को नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलने के लिए कहती है। उन्होंने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा, आमतौर पर यह परंपरा रही है कि जो लोग विदेश से आते हैं वे नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय होता था, मनमोहन सिंह जी के समय में होता था। यह एक परंपरा रही है, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि जब विदेशी मेहमान आते हैं और जब मैं विदेश जाता हूं तो सरकार उन्हें नेता प्रतिपक्ष में नहीं मिलने का सुझाव देती है। राहुल गांधी ने कहा, यह उनकी नीति है, वे हर बार ऐसा करते हैं। वे ऐसा तब करते हैं जब मैं विदेश जाता हूं और जब यहाँ पर लोग आते हैं। हमें यह संदेश मिलता है कि उन्हें बताया गया है कि सरकार ने आपसे नहीं मिलने के लिए कहा है। ऐसी बैठकों की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष एक अलग नज़रिया देते हैं। अपने भाई की बात से सहमति जताते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि यह एक प्रोटोकॉल है कि विदेशी मेहमान नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं। सरकार प्रोटोकॉल तोड़ रही है। वहीं विदेश मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि विदेशी मेहमान से नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात के लिए संबंधित देशों के दूतावास से अनुरोध आता है। उसके बाद विदेशी मंत्रालय इसे आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल करता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के राष्ट्राध्यक्षों के भारत दौरे के दौरान इसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी की मुलाकात हो भी चुकी है। 2024 से पहले कई नेता प्रतिपक्ष था भी नहीं, लेकिन ये भी कहना संभव नहीं है। लेकिन विशेष अनुरोध पर कुछ नेता सोनिया गांधी से मिलते रहे। वैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को पुतिन के लिए रात्रि भोज का आयोजन कर रही हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को भी बुलाया जाएगा, जहां दोनों की मुलाकात हो सकती है। लेकिन दूसरी दूतावास के अनुरोध के अभाव में अलग से आधिकारिक मुलाकात करना संभव नहीं है।